खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतां भावातीतां त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सतगुरुदेव मर की जय। कृतमानस रामचरित भई पार उतारन को पुलसी पुलसी भई पार उतारन को तब पाप की गांठ गई खुलसी खुलसी गठरी गई पापन की तब सारी जनता है हुलसी कि हुलसी जनता हुलसी वसुधा कि हुलसी हूँ फिर हुलसी हुलसी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी जिनके लिए कहा गया है जिनते भई नरसृष्टि अनूपा, मनु शत्रुपा जी ने बहुत हजारों वर्ष तक राज्य किया, लेकिन पहले आदमी सोचा करता है कि विषयों से वैराग्य होगा, बुढ़ापे में वैराग्य होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये वास्तव में तब होता है जब गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा होती है तब। इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पनु हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिन। बड़ा कष्ट हुआ, जीवन निकल गया हरि की भक्ति के बिना। विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। बरबस राज्य सुतहि नृप दीन्हा, वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने बरबस जबरदस्ती अपना राज पुत्र को दे दिया। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा अनारी समेत गमन बन कीन्हा। अपनी पत्नी के समेत जंगल को चले गए। नैमिषारण्य में नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पवित्र साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि देने वाला परम पवित्र स्थान है नैमिषारण्य। वहां पहुंचे। वहां सब लोगों ने सुना कि महाराज मनु वैराग्य लेकर के नैमिषारण्य में आए हैं। सब लोग आ गए, इकट्ठा हो गए उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन महाराज जिस लिए आए थे वो अपने काम में लगे। बोले भीड़ भाड़ इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। जिस लिए आए हैं, जो समय शेष बचा है उससे प्रभु की आराधना कर ले। तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि मानि विश्वास वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनवति लाग। महाराज भजन करने लगे। बहुत तपस्या की, अखंड तप किया, हजारों वर्ष तप किया।
विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने ये तपस्या देखकर, अपार तप देख करके तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुए रहे वो शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। ब्रह्मा विष्णु महेश के बार बार आने पर और ये प्रलोभन देने पर मांगहु बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलाए। उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश लौट जाते थे, लेकिन उनके अंतःकरण में जो अभिलाषा थी वो ये थी कि जो स्वरूप बस्यो मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु पंतारित मोचन। उनसे मांगने वाले नहीं थे ब्रह्मा विष्णु महेश से, वो उस प्रभु से जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं उनसे मांगना चाहते थे। तो आकाशवाणी होती है, प्रभु के अंतःकरण में ये बात पहुंची मनु जी की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बार बार जाने पर, वर मांगने के लिए कहने पर भी इन्होंने अपनी तपस्या करना नहीं छोड़ा। इनके अंतःकरण में उनके शब्द ही नहीं पहुंचे, बल्कि मेरे तप में लीन रहे। इसलिए प्रभु जाने, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। अनन्य गति है इनकी। अनन्य का मतलब अन्य नहीं, अगर मांगना है तो उन्हीं से, अपने स्वामी से। इसलिए गति अनन्य। सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो वो अनन्य गति थी। जैसे अनन्य गति ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रथ भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। उन सुतीक्षण मुनि ने जब प्रभु का आगमन श्रवण में सुना कि प्रभु वन में आए हुए हैं, करत मनोरथ आतुर धावा, आतुर दौड़ पड़े। मनोरथ क्या करते हैं? हे विधि दीन बंधु रघुराया, कि मोह से सठ पर करी हहि दाया। सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिली हई निज सेवक की नाई। फिर हृदय में भाव आता है, मोरे जिय भरोसो दृढ़ नाही। क्यों? क्योंकि भगति न बिरति ज्ञान मन माही। महापुरुष ऐसे ही होते हैं। सुतीक्षण मुनि कहते हैं, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, क्योंकि भगति न बिरति ज्ञान मन माही। न भक्ति है, न विरक्ति है, न ज्ञान है, तो प्रभु मेरे पास कैसे आएंगे? लेकिन सुतीक्षण जी कहते हैं, एक बाण करुणा निधान की, एक बाण है, एक प्रण है प्रभु का, करुणा निधान का। सो प्रिय जाके गति नान की। वो प्रिय है उनको जिसको किसी दूसरे की गति न हो, दूसरे का भरोसा न हो, केवल उन्हीं का भरोसा हो। ऐसे अनन्य थे महाराज सुतीक्षण जी। तो ये सब सोच करके तब हृदय में धीरज धरा कि नहीं, प्रभु मिलेंगे जरूर। और प्रभु आए उनके यहाँ। तो इसी तरह से अनन्य गति के थे मनु शत्रुपा जी।
इसलिए गति अनन्य तापस नृपरानी। महाराज मनु और शत्रुपा जी अनन्य गति के भक्त थे, इसलिए प्रभु ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी होती है कि मांगू मांगू बर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। परम गंभीर आवाज आई, कृपा रूपी अमृत से सनी हुई। वो मृतक जियावन गिरा सुहाई, मरे हुए को भी जीवित करने वाली वो वाणी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर्जब आई। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए, उन्होंने मांगहु बर बहुभांत लुभाए, लेकिन उनकी वाणी उनके अंतःकरण तक नहीं पहुंची, उनके हृदय में नहीं पहुंची। लेकिन ये मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर्जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाय। वो जैसे आए थे मानो अभई भवन ते आए। वो बिल्कुल शरीर जो अस्थिर हो गया था वो जैसे कि तैसे हो गए। और कहते हैं कि महाराज मनु जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो स्वरूप बस्यो मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। देखहि हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करूं प्रणतारित मोचन। हे प्रभु कृपा करिए, मुझे उस स्वरूप का दर्शन दीजिए जिस स्वरूप को भगवान शंकर सदा अपने हृदय में निहारते रहते हैं, जो उनके हृदय में बसा हुआ है। तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु प्रकट हुए राम जानकी के रूप में, और जब देखा चरण में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े मनु जी शत्रुपा जी, और दोनों ने प्रार्थना की कि प्रभु आज हम धन्य हो गए आपके दर्शन करके। अब हमारी, प्रभु कहते हैं हे राजन, आपके अंतःकरण में जो इच्छा हो मांग लो वरदान, क्या मांगना चाहते हो। मनु जी कहते हैं महाराज यद्यपि मांगना तो चाहता हूं, लेकिन संकोच लगता है। जैसे गरीब आदमी बहुत संपत्ति मांगत सब चाहे, बहुत संपदा मांगने में संकोच करेगा, इसी तरह से मुझे संकोच लग रहा है। तुम ही देत अति सुगम गोसाई। हे गोसाई, हे प्रभु आपके लिए बड़ा सुगम है, साधारण है। अगम लाग मुझे निज कृपणाई, अपनी कंजूसी के कारण मुझे अगम लग रहा है। बोले मांगो राजन, क्या मांगना चाहते हो। सकुच बिहाय मांग नृप मोही। हे राजन, संकोच को छोड़ करके संकेत तक कर दिया। सकुच बिहाय मांग नृप मोही। भगवान राम ये कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे अंतःकरण में यही तो चाह है ना, मुझको चाहते हो ना, तो मांग लो मुझे। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, अमोरे नहीं अदे कछु शिरोमणि कृपा निधि। नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम ही समान सुतो। प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, मैं आपके समान सुख चाहता हूँ। तब महाराज प्रभु राम कहते हैं राजन, आपू सरिस अखोजऊं कहाँ जाई। नृप तव तनय होब मैं आई। तो विषय को तव पद रति हो, अमहि बरु मूढ़ कहि किन को। महाराज कह रहे हैं हे राजन, प्रभु मेरा आपके प्रति पुत्र रूप में ही स्नेह रहे,
आपको मैं पुत्र ही मानूं। सुत विषयक तो पदरति हो, मुझ बर मूढ़। संसार चाहे मुझको मूढ़ कहता रहे, मूर्ख कहता रहे, ज्ञानी न कहे, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरा भाव आपके प्रति सुत विषयक ही रहे। मैं आपको पुत्र मानूं और आपके रहने पर ही मेरे प्राण रहें। आप न रहें, मेरे प्राण भी न रहें। इस प्रकार का वरदान मांगा। प्रभु ने तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, सब कुछ देने को मैं तैयार हूं। प्रभु चरणों में गिर पड़े। मनु जी शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी थी। प्रभु ने सोचा शत्रुपा को भी कहें, ये भी तो तपस्यारत रही है, ये भी मांग लें। तो शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। दे तुम्हारे अंतःकरण में जो रुचि हो तुम भी मांग लो वरदान। शत्रुपा जी ने कहा, महाराज जो बरनाथ, मेरे जो मालिक हैं, मेरे स्वामी मनु जी, उन्होंने जो बर मांगा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, असोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। वही मुझको बहुत प्रिय लग रहा है। शत्रुपा जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि महाराज मनु ने मांगा है ये वरदान, मैं चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। मैं आपके समान सुत पुत्र चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मां दूसरी हो जाए। इसलिए कहते हैं जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति लागा। मुझे भी उसमें शामिल रखिएगा। भगवान कहते हैं कि देवी वो तो दिया ही, उसमें तो शामिल हो ही तुम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। वही भक्ति, वही प्रेम, वही अपनापन मुझे दे दीजिए। एवं अस्तु कहे प्रभु और चले गए। इस तरह से महाराज मनु ने प्रभु की तपस्या करके प्रभु से वरदान मांगा और इस कारण से वो अयोध्या में जन्म हुआ उनका। और जन्म होने के बाद फिर वहाँ पर प्रभु राम ने अवतार लिया और उस अवतार में माँ के रूप में, कौशल्या के रूप में महारानी शत्रुपा थी और दशरथ जी के रूप में महाराज मनु थे। इस प्रकार से राम जी के अनंत अवतार हैं। इनमें कोई अवतार विष्णु भगवान के जन्म का कारण बनता है और कोई अवतार परमपिता मतलब अनंत ब्रह्मांड नायक जिसे कहते हैं उनका अवतार होता है। इसलिए इसमें ऐसा है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मालिक हैं उनका ही अवतार था ये। इस प्रकार से प्रभु की कथा हुई। शेष कथा फिर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।